हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो BPSC जो टीचर का जो एग्ज़ाम है जो देने वाले हैं, जिसको BPSC के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो उस एग्ज़ाम के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी पूछा था कि बोला था कि आप एक BPSC टीचर वाले लोगों के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, अभी क्या है ना कि अभी आपके पास समय बचा हुआ है कितना दिन। तो आज 15 जुलाई हो गया और 24 से 27 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम को होना है। तो लगभग 35 दिन का एक 34 या 35 दिन का एक समय आप लोगों के पास है। और इतने कम दिनों में जैसे कि ये तो मतलब किसी को पता नहीं था कि भाई BPSC के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इतने कम दिनों में कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, पहले से तो कोई हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, जिनको GS के इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं, मतलब केवल बीएड किए या फिर DLED किए, उसके बाद से फिर CTET की तैयारी करके और फिर अभी तक क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब बात यहाँ पे ये है कितने कम दिनों में कैसे तैयारी करें। तो आपके पास है 34 से 35 दिन का समय, आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे बेस्ट बुक जो होती है ना, मतलब BPSC के लिए अगर बोला जाए, अब तो थोड़ा सा टफ हो गया, जो आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें हम लोग ऑफिसर रैंक जो मिलता है, जैसे कि SDM DSP इन सब चीज़ों का जो रैंक मिलता है, उसके लिए अब तो एग्जाम को टफ कर दिया गया। लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं, या फिर अभी BPSC जो टीचर वाला जो एग्जाम होगा, तो इसमें उतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे कि BPSC जो ऑफिसर ग्रेड के लोगों के लिए जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जैसे कि SDM DSP या प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस वैसे क्वेश्चन आपको टीचर वाले में नहीं आएंगे। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक ये चीज़ होती है कि आप लोग एक लुसेंट की बुक आती है, वो लुसेंट की बुक को क्या कीजिए कि एक एक सब्जेक्ट का आप लोग टारगेट बनाइए और 3 से 4 घंटा में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो 3 से 4 घंटा में एंशिएंट हिस्ट्री को रीडिंग लगा जाइए, पढ़ जाइए उसको, फिर एक बार और रीडिंग लगाइए, एक बार और रीडिंग लगाइए, ऐसे करके 3 बार रीडिंग लगाना है। ज़्यादा समय नहीं है, देखिए कम टाइम में ही आदमी बहुत सारा चीज़ कर लेता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि आपको रीडिंग लगाना है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्योग्राफी हो गया, बस क्या कीजिए उसको रीडिंग लगाइए, एक बार रीडिंग लगाइए और दूसरी बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, मुश्किल से 4 या 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा जो मेजर सब्जेक्ट है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में 3 पोर्शन जो होता है ना, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, बस लुसेंट से पढ़ना है, बस इतना याद रखिए, लुसेंट से पढ़ना है। दूसरा कोई भी बुक आप पढ़िएगा ना, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, उसको ला करके पढ़िएगा। तो फिर NCERT पढ़ना है, जैसे कि वो आयोग डिसाइड किया कि SCERT से पूछेंगे। अब बताइए आपके पास SCERT 6 to 12 आपको 6 to 10th क्लास तक आपको पढ़ने के लिए है क्या टाइम, नहीं है ना। पढ़िएगा, फिर एक ही बुक पढ़ने में आपको पूरा दिन निकल जाएगा, और वैसे वैसे हिस्ट्री का 4 बुक पढ़ना होगा। तो हम क्यों ना उसका नोट्स पढ़ लें, है ना। तो उसका नोट्स, ये जो लुसेंट की जो बुक है ना, इसमें सभी पॉइंट को लिखा गया है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लुसेंट को क्या कीजिए कि लुसेंट को पढ़ लीजिए, एक एक सब्जेक्ट का एक एक दिन का टारगेट बनाइए कि इस सब्जेक्ट को एक दिन में ख़त्म करना है हमको। बैठिए, सुबह बैठिए, जब तक ख़त्म ना हो तब तक मत उठिए, टारगेट बना करके चलिए, उसको ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद से फिर आप हिस्ट्री पढ़ लिए, हिस्ट्री में मॉडर्न से शुरू कीजिएगा, मॉडर्न फिर एंशिएंट। तो पहले आपको मॉडर्न शुरू करना है, फिर एंशिएंट शुरू करना है। क्यों, एंशिएंट से बौद्ध और जैन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का जो ओरिजिन रहा है कहीं ना कहीं ये यहीं से रहा है, अपने बिहार से ही रहा है, और एग्जाम कहाँ कंडक्ट हो रहा है, बिहार में हो रहा है। तो वहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न, फिर क्या करना है, फिर आपको एंशिएंट और देन मिडिवल पढ़ना है। मिडिवल में भी आप मिडिवल को कर लेना है, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर आपको शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी यही बिहार के थे, तो उनसे भी क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर क्या है कि जैसे हिस्ट्री खत्म हो, आप ज्योग्राफी, आप पॉलिटी स्टार्ट कर लीजिएगा। पॉलिटी का क्या पढ़ना है, संविधान संशोधन, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स हो गया, या संसद, ठीक है।
तो ये जो मेजर जो टॉपिक है ना, इसको कर लेना आपको पॉलिटी से। ठीक है, बता देता हूँ पॉलिटी से क्या क्या चीज़ करना आपको। सबसे पहले प्रस्तावना देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से संविधान में कौन कौन सी चीज़ कहाँ से हम लोग एडॉप्ट किए हैं, जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो यूएसए से लिया गया है। इस तरीके से समवर्ती सूची, राज्य सूची और ये संघ सूची है, ये कहाँ से लिया गया, इस तरीके से इसका ये एडॉप्ट जहाँ से किया है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या कीजिएगा आप जैसे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से फिर राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट का ये टॉपिक हो गया। उसके बाद से फिर आप क्या कीजिएगा कि आप पंचायती राज सिस्टम जो है ना उसको पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। हालांकि ये पहली बार होगा कि पता नहीं, पहली बार जो टीचर की एग्जाम हो रही है इसमें पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस लूसेंट को ही पढ़िए। लूसेंट के साथ साथ आप क्या कीजिए कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। मैथ्स है तो मैथ्स के लिए क्या कीजिए ना कि मैथ्स भी अगर आपको पढ़ना है तो मैथ्स के लिए पूरा कॉन्सेप्चुअल अब मत जाइए, टाइम नहीं है ना। तो बस क्या कीजिए कि किसी भी चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे मैथ्स वाले टीचर लोग हैं, तो वहाँ पे जाइए और जा करके क्या करना है आपको कि वहाँ पे जा करके आपको सर्च करना है एनटीपीसी रेलवे का, ये सर्च कर लीजिएगा मॉक टेस्ट। बहुत सारे टीचर आते हैं। या फिर मैथ्स का ऐसे ही मैं एक चैनल सजेस्ट कर देता हूँ, आप साहिल सर का नाम सर्च कीजिएगा। साहिल सर वो बहुत सारी चीज़ों को करवाए हुए हैं मैथ्स का। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि बस केवल देखिएगा, और वैसे क्या होगा ना कि आपको बनाने की हैबिट हो जाएगी। मैथ्स का ये यहाँ पे काम हो जाता है। अब लूसेंट आपको पढ़ना है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हो सके आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, कैसे अंग्रेज आते हैं, या फिर कैसे मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है, कैसे यहाँ जैसे कि अरेबियन यहाँ पे इंडिया में आते हैं, या फिर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हड़प्पा सभ्यता क्या है, या फिर लोथल कहाँ पे पड़ता है, या फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐसे से बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी। तो अब आप लूसेंट पढ़िएगा ना तो पूरा बाउंस मारेगा कि अरे भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप क्या कीजिए कि चैनल पे जाना है आपको यूट्यूब पे, और क्या कीजिए कि आप सर्च कीजिए मैराथन क्लासेज। ठीक है, हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का 10-10 घंटे का एक लेक्चर होता है। उसमें क्या होगा ना कि ओवरऑल आपका ना क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, उसके बाद से लूसेंट पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हो जाता है याद, हमेशा के लिए याद हो जाता है। और आप एक बार में कम से कम 60% तो गेन जरूर कर लीजिएगा। वैसे एक बार आपको पढ़ने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने किसी का क्लास करके, वो भी 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का क्लास करा, ये नहीं कि आपको बहुत सारा क्लास करना है, 8 घंटे 10 घंटे का किसी का मैराथन क्लास करके कॉन्सेप्ट ले करके पढ़ने के बाद आपको 60% एक बार में गेन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है। मॉक टेस्ट लगाइएगा आप लोग। मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आता है, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन वो आपको बनाने को मिल जाएगा। और उस मॉक टेस्ट बनाने के बाद क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट 1 से 1.5 घंटा में आप लोग बना लेते होंगे, लेकिन 2 घंटा आपको स्पेशली टाइम पता है किस चीज़ पे देना है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में। उससे क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनता है, समझे। तो आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पढ़ना है। करंट अफेयर्स के से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या कीजिए कि 2 बुक है, एक क्या कीजिए कि एसपीडी ले लीजिए और एक ले लीजिए एडुटेरिया। लेकिन टाइम कम है तो आप केवल एसपीडी को लेकर के आप लोग, बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बुक है वो एसपीडी का, करंट अफेयर्स के लिए 1 लाइनर रहता है, उसको क्या कीजिए 2 से 3 बार पढ़ जाइए। पढ़ना है, केवल पढ़ना है, और उसके लास्ट में जो प्रैक्टिस दिया है उसको कर लीजिए। जितना कर लीजिए भाई, 30 से 35 दिन टाइम है। हाँ पता है कि कम टाइम है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही आपको करना है, फिर आप अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे और अब आप बिहार के शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे और उनको एक अच्छी और एक नई दशा और दिशा आप लोग देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को टीचर बनना है, और टीचर बनना है तो भाई टीचर के लिए उतना मेहनत तो करना ज़रूरी है। तो
डरने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 35 दिन आपके पास जो भी टाइम है उसको पूरा टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए और जैसे बताए हैं वैसे कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर ऐसे नहीं भी करना है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसे मर्जी वैसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लूसेंट, उसके बाद से फिर क्या करना है, एडोटेरिया या फिर एसपीडी ही ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से लूसेंट समझ में ना आया तो मैराथन क्लास आपको करना है 8 से 10 घंटे का, ठीक है। और आपको लगता है कि फिर भी कुछ कमी रह गई है, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो इस चैनल पे भी जा सकते हैं। इस चैनल पे मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह जो कॉस्मोस पब्लिकेशन किया मैंने सारा करा रखा है, वहाँ से कर सकते हैं। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेंगे तो बिहार स्पेशल के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बिहार स्पेशल। घटना सार तथ्य सार का मैंने पूरा बाई ट्रिक मैंने सब कुछ करा रखा है, उसको भी वीडियो देख सकते हैं। या फिर इम्तियाज़ अहमद का सबसे बेस्ट बुक आता है इम्तियाज़ अहमद के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो वहाँ से भी उसको आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए, देख सकते वहाँ पे जाइए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 के स्पीड 2 के स्पीड में करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कीजिए और आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे, और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी प्लेलिस्ट में बना हुआ है वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।